आप सभी को स्वागत करते हैं 30 जून के पोस्ट ट्रेड एनालिसिस में, जिसमें हम फिन निफ्टी में ट्रेड के मौक़ों को ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमारी जो बेसिक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग की जो बेसिक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, जो फंडामेंटल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, वो बताती है कि ट्रेड करने से पहले सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा। अगर आज हमको ट्रेड लेना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम ट्रेंड को पहचानने की कोशिश करेंगे कि मार्केट हायर टाइम फ्रेम में किस ट्रेंड में है। अगर हमको इंट्राडे ट्रेड लेना है 5 मिनट या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, तो हम देखेंगे कि डेली या वीकली टाइम फ्रेम पर ज़रूर जानेंगे कि ट्रेंड क्या है। तो दोस्तों, जैसा कि पहले से आप देखते आ रहे हैं कि फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों डेली टाइम फ्रेम पर साइडवेज मूवमेंट कर रहे थे। लेकिन अभी क्या सिचुएशन है, अभी फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ब्रेकआउट दे चुका है, अपने साइडवेज रेंज से ऊपर की ओर ब्रेकआउट दे चुका है। तो बुलिश ट्रेंड स्टार्ट हो गया है फिन निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी, दोनों में अप ट्रेंड है। तो पहले 2 महीने से आपके पास ट्रेंड नहीं था, और जैसा कि आप जानते हैं कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड, एक कहावत है स्टॉक मार्केट की। तो पहले ट्रेंड नहीं था, अब आपके पास ट्रेंड है। वो ट्रेंड कैसा है? अप ट्रेंड है। तो अब ट्रेंड में हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी? साइडवेज ट्रेंड, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड, तीनों में स्ट्रेटजी अलग अलग होती है ट्रेड करने की। जो बेसिक स्ट्रेटजी है जिसमें बदलाव नहीं किया जा सकता, वो फंडामेंटल चीज़ है स्टॉक मार्केट में। जो भी अब ट्रेंड में ट्रेड करेगा उसको क्या करना है? ट्रेड तो हमेशा इंपॉर्टेंट लेवल्स पर ही होंगे। ट्रेड कभी भी जो लर्निंग किए हुए है, जिसके पास विजडम है, वो वेट करेगा, वो पेशेंस रखेगा। ट्रेड को जब भी लेगा इम्पोर्टेंट लेवल पर ही इनिशिएट करेगा। तो इम्पोर्टेंट लेवल्स, किस लेवल को रेस्पेक्ट देगा प्राइस अप ट्रेंड में? पहले बता चुके हैं कि अब ट्रेंड में प्राइस सपोर्ट को रेस्पेक्ट देता है और रेजिस्टेंस को ब्रेक करते चलता है। डाउन ट्रेंड में प्राइस क्या करता है? रेजिस्टेंस को रेस्पेक्ट देता है और सपोर्ट को ब्रेक करते चलता है। तो अभी ट्रेंड जो हमारा अप ट्रेंड है, इसमें हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी? बेसिक स्ट्रेटजी वो होगी कि जब भी प्राइस करेक्ट होकर के नीचे आए, प्राइस ऊपर की ओर मूव कर रहा है, फिर करेक्ट करके एक इम्पॉर्टेंट लेवल पर आएगा और वहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। उस सपोर्ट को, उस इम्पोर्टेंट लेवल को हम पहचानेंगे कैसे? तो कैंडल लाइंस पर जो फॉर्मेशन होंगे, पैटर्न के जो फॉर्मेशन होंगे कैंडल लाइंस पर, उस पैटर्न से भी पहचानेंगे। और जो हम इम्पोर्टेंट लेवल, जो वेस्टर्न टेक्निक है, जिसमें हम हॉरिजॉन्टल लाइन, ट्रेंड लाइन और ए मूविंग एवरेज, ये सब इम्पोर्टेंट लेवल्स को इंडिकेट करते हैं। मूविंग एवरेज भी सपोर्ट रेजिस्टेंस को इंडिकेट करता है, जो एक मूविंग सपोर्ट मूविंग रेजिस्टेंस रखता है। ट्रेंड लाइन भी, ये जो ट्रेंड लाइन है वो भी एक रेजिस्टेंस लेवल को और सपोर्ट लेवल को इंडिकेट करता है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन भी, हॉरिजॉन्टल लाइन से जो आप लेवल ड्रा करते हैं प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के क्लोज, लो, हाई, ये सभी इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं। अगर प्राइस उनके नीचे है तो वो रेजिस्टेंस का वर्क करेगा, प्राइस अगर उन लेवल्स के ऊपर है तो उसके लिए सपोर्ट का वो फंक्शन करेगा। तो इस तरह से क्या करना है? प्राइस अब ट्रेंड में है तो करेक्शन का वेट करेंगे। अगर प्राइस ऊपर की ओर जा रहा है तो हम लॉन्ग ट्रेड में एंट्री नहीं लेंगे। प्राइस करेक्ट होकर के एक सपोर्ट लेवल पर आता है और उस लेवल से ऊपर जाने का सिग्नल देता है। कैंडल लाइन सिग्नल आपको ज़रूर देंगे, ज़रूर बुलिश रिवर्सल पैटर्न वहाँ पर बन सकता है। तो जैसे ही बुलिश रिवर्सल पैटर्न कैंडल लाइन शो करते हैं, वहाँ पर हमारी एंट्री लॉन्ग की हो जाएगी। उस लेवल से नीचे हम स्टॉप लॉस रख लेंगे। इसी तरह से अभी तो अब ट्रेंड है तो ये स्ट्रेटजी अपनाइएगा कि बाई ऑन डिप, मतलब बाई ऑन सपोर्ट। करेक्शन में बाई ऑन सपोर्ट हमारी स्ट्रेटजी होगी। अब ट्रेंड में अगर मार्केट में डाउन मूव है तो क्या करेंगे? मार्केट में अगर डाउन मूव है तो किसी को रेस्पेक्ट देगा? रेजिस्टेंस लेवल को रेस्पेक्ट देगा और सपोर्ट को तोड़ते हुए चलेगा। तो डाउन ट्रेंड में प्राइस अगर नीचे की ओर आ रहा है,
नीचे की ओर आ रहा है और कोई सपोर्ट लेवल पर से वो थोड़ा सा करेक्ट होता है, थोड़ा सा अप मूव देता है, ऊपर की ओर का मूवमेंट देता है। और ऊपर की ओर मूवमेंट में अगर देखेंगे कि ऊपर में क्या है, कोई रेजिस्टेंस लेवल है, कोई इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। ऐसा नहीं कि प्राइस नीचे की ओर मूव कर रहा है, बीच में हम यहाँ पर शॉर्ट का पोजीशन ले लेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। प्राइस नीचे की ओर आ रहा है, अगर वो एक लेवल पर से बाउंस करता है हल्का ऊपर की ओर, करेक्ट होता है और एक इम्पॉर्टेंट लेवल के पास वो आता है, तो एक रेजिस्टेंस लेवल पर, क्योंकि प्राइस नीचे है, इस लेवल से प्राइस नीचे है, तो ये लेवल ऊपर वाला क्या है, उसके लिए रेजिस्टेंस लेवल है। और जैसा कि हम जानते हैं कि डाउन मूव में क्या करता है, प्राइस रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट देता है। तो इस रेजिस्टेंस के लेवल पर हम क्या करेंगे, प्राइस नीचे से गिर रहा था, फिर थोड़ा सा एक करेक्शन दिया ऊपर की ओर और इस रेजिस्टेंस लेवल के पास पहुंचा। और यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरह का कैंडल लाइन पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पर जैसे ही रिवर्सल का पैटर्न बना, तुरंत हमारी एंट्री होगी, शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे और इस लेवल के ऊपर में हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। तो ये स्ट्रेटजी है। और प्राइस जैसा कि पिछले 2 महीने से आपका एक खास रेंज में इस तरह के रेंज में साइडवेज मूवमेंट कर रहा था, एक रेक्टेंगल पैटर्न बना रहा था। एक अप ट्रेंड के बाद एक रेंज में फंस जाता है प्राइस और रेक्टेंगल पैटर्न बनाता है। ये ब्रेकआउट के बाद क्या पता चलता है कि रेक्टेंगल पैटर्न कैसा था, एक कंटिन्यूएशन था, एक बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न था, ये बुलिश रेक्टेंगल था जो एक अप ट्रेंड के बाद रेक्टेंगल पैटर्न बनाया। फ्लैग पैटर्न भी उसको आप कह सकते हैं, फ्लैग पैटर्न कहे या रेक्टेंगल पैटर्न कहे, एक जैसा मिलता जुलता दोनों पैटर्न है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस जरूर है, लेकिन ये पैटर्न आपका ज़्यादा रेक्टेंगल पैटर्न था। डेली टाइम फ्रेम पर जैसा आप देख रहे थे कि 2 महीने से एक रेक्टेंगल में एक प्राइस ऊपर नीचे मूवमेंट कर रहा था, साइडवेज मूवमेंट। तो इस तरह के रेक्टेंगल पैटर्न का ब्रेकआउट कैसे देता है, ऊपर की ओर ब्रेकआउट देता है, तो एक कंटिन्यूस पैटर्न हो गया। अब जितना नीचे से प्राइस आया है इस रेक्टेंगल के पास, लगभग उतना ही ऊपर जाने का उसका हाँ प्रोबेबिलिटी है, ये प्रोबेबिलिटी है। बीच में करेक्शन आ सकता है, बीच में रिटेस्टिंग हो सकता है। अभी ब्रेकआउट दिया है लेकिन रिटेस्टिंग नहीं हुआ है, तो ब्रेकआउट के बाद प्राइस क्या करेगा, रिटेस्ट करेगा उस लेवल को जिसको ब्रेक किया है। तो जिस लेवल को ब्रेक किया है, प्राइस रिटेस्ट करके उस पर आने की कोशिश करेगा। हो सकता है बिल्कुल वहाँ पर ना आए, उससे ऊपर ही रहे और ऊपर जा कर के भी वहाँ से ऊपर की ओर अप मूव दे दे, अप ट्रेंड शुरू कर दे। तो उस लेवल का भी हम वेट करेंगे, इस करेक्शन का भी वेट करेंगे, छोटे से करेक्शन का, रिटेस्टिंग का। तो आपको ले चलते हैं सीधे हम अपने, और साइडवेज में स्ट्रेटजी क्या होगी, साइडवेज नो ट्रेडिंग एरिया होता है, नो ट्रेडिंग जोन होता है। तो साइडवेज मार्केट में ट्रेड अवॉइड करना चाहिए, लेकिन हम क्या करेंगे, साइडवेज मार्केट में बिगिनर है, हमको लर्निंग करना है। तो लर्निंग करना है तो साइडवेज मार्केट में भी हम ट्रेंड को पहचानने की कोशिश करेंगे, कैंडल लाइंस पैटर्न को, चार्टिंग पैटर्न्स को पहचानने की कोशिश करेंगे और पेपर ट्रेड, ज़्यादा से ज़्यादा पेपर ट्रेड लेंगे। एक लॉट से अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए रियल ट्रेड भी लेंगे। अगर प्राइस एक अच्छे लेवल पर, एक साइडवेज मार्केट में ही एक इम्पोर्टेंट लेवल पर आता है और वहाँ पर जिस तरह का प्राइस एक्शन बनाता है, अगर रिवर्सल का, बेरिश रिवर्सल का प्राइस एक्शन बनाता है तो वहाँ पर शॉर्ट ट्रेड, और अगर बुलिश रिवर्सल का पैटर्न बनाता है तो वहाँ पर लॉन्ग ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं। इस तरह से अब चलते हैं हम अपने ट्रेडिंग टर्मिनल पर, जिसमें हम 30 जून में जो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ थी उसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। तो अभी आपके सामने जो ये चार्ट ओपन हो रहा है, इसमें हम क्या करेंगे, इसको आप देखिए। ये जो आपके सामने चार्ट है वो वीकली टाइम फ्रेम पर है, वीकली टाइम फ्रेम पर। अभी जो फिन निफ्टी का चार्ट आपके सामने ओपन होगा वो वीकली टाइम फ्रेम पर ओपन होगा। तो वीकली टाइम फ्रेम आपके लिए हायर टाइम फ्रेम है, डेली टाइम फ्रेम भी आपके लिए हायर टाइम फ्रेम है। तो डेली टाइम फ्रेम और वीकली टाइम फ्रेम चूँकि ब्रेकआउट दिया है, तो दोनों टाइम फ्रेम पर हम देख लेंगे कि किस तरह का ब्रेकआउट है, उसको एनालाइज करेंगे। तो ये आपके सामने जो भी चार्ट है, एक एक कैंडल लाइन जो है वो 1 वीक को रिप्रेजेंट करता है, एक कैंडल लाइन 1 वीक को रिप्रेजेंट करता है। देखिए ये सारे जो कैंडल लाइन है इस तरह से 1 वीक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस तरह के आपके कैंडल लाइन है। तो इसमें यही आपका ब्रेकआउट कैंडल है, ये जो कैंडल है ये आपका ब्रेकआउट कैंडल है। तो इसमें देखिए किस तरह से प्राइस शुरू में ऊपर की ओर ट्रेंड में था, अब ट्रेंड में था, अब ट्रेंड के बाद एक छोटे से रेंज में, ये देख सकते हैं वीकली रेंज,
इस रेंज में प्राइस क्या करता है, इस रेंज में प्राइस साइडवेज मूवमेंट करता है कुछ दिन तक और उसके बाद ये ब्रेकआउट देता है। इसको फिर से रिफ्रेश करके हम आपको दिखला रहे हैं। इस फिन निफ्टी के चार्ट को फिर से रिफ्रेश करके हम आपको दिखलाते हैं। अरे RSI देखिए, RSI का वैल्यू, RSI लगातार कंटिन्यूस अब ट्रेंड में है। अब ट्रेंड में ऊपर की ओर मूवमेंट RSI दे रहा है। तो चार्ट फिर से रिफ्रेश होकर के ओपन होगा। उसके बाद आपको दिखलाते हैं कि किस तरह से वीकली टाइम फ्रेम पर किस तरह का चार्टिंग पैटर्न बन रहा है। ये जो चार्टिंग पैटर्न वीकली टाइम फ्रेम पर आप देखिएगा, ये एक रेक्टेंगल पैटर्न का ब्रेकआउट है। प्राइस शुरू में अब ट्रेंड में था, उसके बाद एक रेक्टेंगल पैटर्न बनाता है। ये देखिए, प्राइस क्या था, ये अब ट्रेंड में था, प्राइस अब ट्रेंड में था। अब ट्रेंड के बाद ये क्या बनाता है, एक रेक्टेंगल पैटर्न बनाता है। यहाँ पर एक छोटा सा रेक्टेंगल बनाता है और इस रेक्टेंगल के बाद ब्रेकआउट देता है, ऊपर की ओर ब्रेकआउट देता है। तो ये क्या है, ये बुलिश रेक्टेंगल पैटर्न है, क्योंकि अब ट्रेंड के बाद ये रेक्टेंगल पैटर्न बनता है और उसका ब्रेकआउट मिलता है ऊपर की ओर। तो ये बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न है, एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है। इस तरह रिवर्सल पैटर्न होते हैं जो रिवर्सल का सिग्नल देते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको जो पैटर्न बन रहा है, ये 3 कैंडल्स है, एक बेरिश कैंडल, एक दोजी कैंडल और एक बुलिश कैंडल। ये तीनों मिलकर के एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनाते हैं, जहाँ से प्राइस ऊपर की ओर मूव करता है। ऊपर की ओर मूव करने के बाद फिर प्राइस साइडवेज हो जाता है। यहाँ पर एक रेक्टेंगल पैटर्न बनता है, रेक्टेंगल पैटर्न के ब्रेकआउट, फिर यहाँ पर देखिए प्राइस रेक्टेंगल पैटर्न को ब्रेकआउट देता है। मतलब एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है, इसी ट्रेंड को कंटिन्यू होने का सिग्नल दे रहा है। यहाँ पर सिग्नल आपको मिल रहा था कि ट्रेंड रिवर्स करेगा, ट्रेंड यहाँ से रिवर्स किया। यहाँ पर देखिए इस तरह का कैंडल, ये शूटिंग स्टार कैंडल, ये दोजी कैंडल, ये फिर शूटिंग स्टार कैंडल। तो ये जो शूटिंग स्टार कैंडल इस तरह से यहाँ पर बन रहे थे, शूटिंग स्टार कैंडल, तो ये क्या सिग्नल दे रहे थे, ये दोजी कैंडल सबसे टॉप पर ये रिवर्सल का ही सिग्नल दे रहे थे। तो ये रिवर्सल पैटर्न थे। इसी तरह से रिवर्सल पैटर्न यहाँ पर बना। यहाँ पर देखिए हैमर, कितना बड़ा हैमर, और उसके बाद बुलिश इनगल्फिंग, इस हैमर को इनगल्फ करता है अगला कैंडल। ये रिवर्सल पैटर्न है, ये कैंडल्स के कैंडल लाइंस का रिवर्सल पैटर्न है। यहाँ पर रिवर्सल पैटर्न बना, प्राइस रिवर्स किया। अभी जो पैटर्न बना वो कंटिन्यूएशन पैटर्न था। ये बताता है कि ये ट्रेंड अभी कंटिन्यू रहेगा, ये अब ट्रेंड अभी कंटिन्यू रहेगा। और इस तरह से आपका यही वीकली चार्ट पर यही आपका कैंडल है जो ब्रेकआउट कैंडल है, जो ब्रेकआउट दिया है, जिसको हम डेली टाइम फ्रेम पर कन्वर्ट करके देखेंगे। कि ट्रेंड को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ट्रेंड पहचानना ये पहला बेसिक स्टेप है। ये जो बेसिक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है जो हर सिस्टम में फॉलो होगा। कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है जिसमें इसको नज़रअंदाज किया जा सकता है। चाहे आपका ट्रेडिंग स्ट्रेटजी कुछ भी हो, ट्रेंड आपको मार्केट में एंट्री से पहले पहचानना ही होगा कि किस ट्रेंड में हम ट्रेड ले रहे हैं। ये देखिए, ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। एक एक कैंडल एक एक दिन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये ब्रेकआउट देखिए, यहाँ पर ये जो रेड लाइन देख रहे हैं, 2 रेड लाइन यहाँ पर हैं, ये प्रीवियस जो साइडवेज मार्केट रहा उसके रेंज है। अपर रेंज है अपर वाला रेड लाइन, नीचे का रेड लाइन जो है वो लोअर रेंज है। इस तरह से ये आपको प्राइस का रेंज है, जिसमें किस तरह से एक ऐसा पैटर्न है, एक रेक्टेंगल पैटर्न है। एक रेक्टेंगल पढ़े होंगे, क्वाड्रिलेटरल का एक टाइप है रेक्टेंगल, जिसमें क्या होता है, इसी साइज, इसी रेक्टेंगल का ही शेप है। पढ़े होंगे ज्योमेट्री में, एक शेप कैसा बन रहा है आपको, प्राइस एक्शन किस शेप में हो रहा है, रेक्टेंगल के शेप में हो रहा है। तो ये रेक्टेंगल पैटर्न है जो बुलिश रेक्टेंगल पैटर्न है, क्योंकि अब ट्रेंड के बाद ये रेक्टेंगल पैटर्न बना है। और इसके बाद देखिए किस तरह से ब्रेकआउट ऊपर की ओर हुआ है। ये जो कैंडल है ये आपका 27 जून का कैंडल है, एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट दिया है और इस अपर रेंज के ऊपर जाकर के कितना अच्छा क्लोजिंग दिया है, कितना बुलिश क्लोजिंग है, इस लेवल से काफ़ी ऊपर। ये जो आपका लेवल है ये 19,640 का लेवल, और ये देखिए इसका क्लोजिंग होता है आपको 788 पर, मतलब 800 इतना ज़्यादा, इतना ऊपर, बहुत ही ऊपर। तो इस तरह से एक बहुत ही अच्छा बुलिश ये जो ब्रेकआउट है, कितना अच्छा रियल बॉडी का कैंडल है जो ब्रेकआउट दिया। उसके बाद देख सकते हैं दोजी नहीं, स्पिनिंग टॉप कैंडल। इस तरह से गैप अप मार्केट लगातार खुल रहा है प्रीवियस डे में। जितना भी ये देखिए 28 जून का कैंडल, इसमें भी गैप अप ओपनिंग होता है। उसके बाद अगले दिन भी ये देखिए 30 जून का एक कैंडल है, जिसके ट्रेड को हम एनालाइज करेंगे। यहाँ पर इसी ट्रेड को एनालाइज करेंगे तो ये भी देखिए एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बना।
ये स्पिनिंग टॉप कैंडल बना। इसमें ट्रेड के जो मौके थे उसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आप समझ रहे हैं कि क्या है, ये जो आपका लेवल है, ये जो देखिए फिर से आपको हम लेवल दिखाते हैं, दोनों इसी जोन में प्राइस एक्शन हो रहा था। ये दोनों रेड हॉरिजॉन्टल लाइंस के जोन में प्राइस एक्शन हो रहा था। उसके बाद एक कैंडल पहले भी देखिए 22 जून को ब्रेकआउट की कोशिश हुआ है, लेकिन ब्रेक करने के बाद भी बुल्स यहाँ पर क्लोज नहीं कर पाए, इसके ऊपर अनसक्सेसफुल हो गया उनका अटेम्प्ट। लेकिन फिर ये दो दो इस तरह के कैंडल बनते हैं, स्पिनिंग टॉप कैंडल। उसके बाद देखिए कितना अच्छा ब्रेकआउट आता है 20 जून को। तो ये आपका अभी अब ट्रेंड कंटिन्यू हो गया। अब मार्केट में ट्रेंड आपके साथ है, अब ट्रेंड है, और इस मार्केट में ही आपको ट्रेड करना है शॉर्टर टाइम फ्रेम में, क्योंकि आप इंट्राडे ट्रेडर हैं। तो हम 5 मिनट पर ज़्यादा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी के लिए हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर इस चार्ट को सेट करते हैं। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड की अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, ज़्यादा से ज़्यादा पैटर्न बनेंगे, कैंडल लाइन्स पैटर्न बनेंगे, चाहे वो रिवर्सल के पैटर्न बने, कंटिन्यूएशन के पैटर्न बने। तो हर पैटर्न पर हम ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे, पेपर ट्रेड की और रियल ट्रेड की भी। एक रियल ट्रेड ज़रूर लेंगे जिससे हमारा माइंड सेट डेवलप करेगा। तो ये देखिए फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल है 30 जून का। इसी में हम ट्रेड के मौके को कर्सर पर ध्यान देते रहिए, एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या बताए हैं, ग्लोबल ट्रेंड ही पता करना सबसे बेसिक चीज़ है हमारे लिए, ट्रेंड को पता करना। तो हायर टाइम फ्रेम पर ट्रेंड क्या है, अब ट्रेंड है फिर निफ्टी में, तो ज़्यादा सक्सेसफुल ट्रेड किस डायरेक्शन में मिलेगा, लॉन्ग पोजीशन में। लॉन्ग का ट्रेड ज़्यादा सक्सेसफुल होने का चांस है। तो लॉन्ग का ट्रेड कब लेना है, इंपॉर्टेंट लेवल्स पर लेना है, और वो लेवल क्या होगा, इंपॉर्टेंट सपोर्ट के लेवल पर लेना है। प्राइस जब ऊपर जाता है तो इस पोजीशन में हमको ट्रेड नहीं लेना है, हमको जब करेक्ट हो, प्राइस जब करेक्ट होकर के नीचे आवे, जैसे इस लेवल पर, इस इंपॉर्टेंट लेवल पर प्राइस यहाँ करेक्ट होता है, यहाँ पर हम कैंडल लाइंस के प्राइस एक्शन को देखेंगे, इनके पैटर्न को देखेंगे, और पैटर्न को पहचानते हुए हम अपनी पोजीशन को बनाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करते हैं, इसी ट्रेंड को और बूस्ट करने के लिए, इसको प्रेडिक्ट करने के लिए, इस ओपनिंग को प्रेडिक्ट करने के लिए, और एक अपने कन्फर्मेशन के लिए, अपने ट्रेड में ज़्यादा कन्फर्मेशन के लिए हम कहाँ जाते हैं, हम ग्लोबल ट्रेंड पहले देखते हैं कि हमारे मार्केट ओपनिंग से पहले ग्लोबल ट्रेंड हमें क्या सिग्नल दे रहा है। अगर ग्लोबल ट्रेंड भी बुलिश है, अब ट्रेंड है, और हमारे जो हम जिसमें ट्रेड कर रहे हैं, जिस इंडेक्स में, वो भी हायर टाइम फ्रेम पर लॉन्ग अप ट्रेंड में है, तो हम क्या करेंगे, हम अप ट्रेंड में ही उसी डायरेक्शन में ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा कन्फर्मेशन के साथ हम ट्रेड लेंगे। तो यहाँ हम क्या करते हैं, डाउ जोन्स फ्यूचर जो है इसमें हम देखते हैं कि क्या ट्रेंड इंडिकेट कर रहा है 30 जून के ओपनिंग से पहले। तो ये 30 जून का यही पोजीशन है, ये चार्ट पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 30 जून है, और ये इसी समय हमारे मार्केट की ओपनिंग होती है। चार्ट पर ध्यान देते रहिए, टाइम आपको नीचे डिनोट कर रहा है, सब टाइम डिनोट कर रहा है। तो यही पोजीशन है। ये क्या बता रहा है, इसको देखिए, एक अप मूव के बाद प्राइस क्या होता है, साइडवेज हो जाता है। देखिए एक अप मूव है, एक ऊपर की ओर मूवमेंट देता है, ये देखिए ऊपर की ओर मूवमेंट है, मूविंग एवरेज भी देखिए, कैंडल लाइंस को भी देखिए, ऊपर की ओर मूवमेंट देता है, उसके बाद प्राइस क्या हो जाता है, साइडवेज हो जाता है, और इसी समय में हमारी ओपनिंग होती है। कर्सर पर ध्यान दीजिए, इसी समय ओपनिंग होती है। तो ग्लोबल ट्रेंड क्या है, ग्लोबल ट्रेंड पॉजिटिव होने के बाद ये न्यूट्रल हो गया है, पॉजिटिव ट्रेंड है। अब हम क्या चलते हैं, ग्लोबल सेंटिमेंट जब पॉजिटिव है तो हमारी ओपनिंग क्या प्रेडिक्ट करेंगे कि अपर लेवल में होगी। ये सब जो लाइन देख रहे हैं ब्लू कलर के लाइन जो हैं, ये प्रीवियस डे हाई का है, प्रीवियस डे से इंपॉर्टेंट लेवल हम ड्रा करते हैं। देखिए प्रीवियस डे का हाई का लेवल है, यहाँ एक लेवल ड्रा कर लिए, ये प्रीवियस डे के क्लोज पर एक लेवल ड्रा कर लिए, और एक लेवल हम ड्रा कर लिए प्रीवियस डे के लो पर, प्रीवियस डे के लो का लेवल है। 3 इंपॉर्टेंट लेवल्स हमारे हो गए, प्रीवियस डे लो, क्लोज और ए हाई। अब ग्लोबल ट्रेंड क्या है, पॉजिटिव है। आपका फिन निफ्टी भी हायर टाइम फ्रेम पर ब्रेकआउट दे चुका है, मतलब वो अप ट्रेंड में है। तो देखिए ओपनिंग कहाँ होती है, पॉजिटिव, ग्लोबल मार्केट भी, आपका ब्रेकआउट भी, तो ओपनिंग होती है। ये जो साइकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट लेवल था 20,000 का फिन निफ्टी के लिए,
जो ऑल टाइम हाई का लेवल वहाँ पर ओपनिंग होता है, वहाँ पर जैसे ही ओपनिंग होता है बियर्स एक्टिव होते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गैप है। प्रीवियस क्लोज से देख सकते हैं कितना का गैप है। प्रीवियस क्लोज हुआ 19,900 के आसपास, 914 पर, और ये चला गया आपको वहाँ से 20,000, 20,000, 20, ये जो ओपनिंग हुआ आपका वो 20,041 पर। तो ओपनिंग होता है 20,041 पर, कितना ऊपर सोच सकते हैं, 140 पॉइंट, लगभग 140 या 30 पॉइंट के ऊपर ओपनिंग आपको मिलता है फिन निफ्टी में। तो तुरंत बियर्स एक्टिव होते हैं। बियर्स एक्टिव होकर के प्राइस को कहाँ ले आते हैं, भरपूर कोशिश करते हैं नीचे ले आने का क्लोजिंग के पास, लेकिन इसमें सक्सेस नहीं कर पाते। और ये प्रीवियस डे का हाई जो लेवल है देखिए, यहीं पर प्राइस थम जाता है। यहाँ पर वेट करते रहते हैं ट्रेडर, यहाँ पर डिमांड का जोन क्रिएट कर जाता है प्रीवियस डे का हाई, क्योंकि प्राइस ब्रेकआउट दिया है ऊपर की ओर। बुलिश हैं ट्रेडर, सारे ट्रेडर्स बुलिश हैं। तो प्रीवियस जो ट्रेडिंग सेशन का जो लेवल है, हाईएस्ट लेवल, यहीं पर डिमांड क्रिएट हो जाता है। कितना ज़्यादा डिमांड कि देखते हैं जैसे ही प्राइस यहाँ से गिरता है, यहाँ पर कितना अच्छा बुलिश वीक बनता है, बाइंग वीक बनता है। ये बुल्स की ताकत को इंडिकेट कर रहा है, द बुल्स के स्ट्रेंथ को इंडिकेट कर रहा है कि इस लेवल पर, ये प्रीवियस डे के क्लोजिंग लेवल पर कितना ज़्यादा डिमांड है, ये बता रहा है ये आपका बाइंग वीक। और इसके बाद इस तरह के कैंडल का, स्पिनिंग टॉप कैंडल का फॉर्मेशन, इतने बड़े बीयरिश बॉडी के बाद, बीयरिश रियल बॉडी के बाद स्पिनिंग टॉप कैंडल का फॉर्मेशन बता रहा है कि बियर्स में स्ट्रेंथ नहीं रहा, बियर्स स्ट्रेंथ लूज कर दिए। ये वीक भी बता रहा है, इसी 5 मिनट के जो ओपनिंग रेंज आपको क्रिएट किया है फर्स्ट कैंडल, ये भी इसका वीक भी बता रहा है कि बियर्स यहाँ पर, बुल्स एक्टिव हैं इस लेवल पर, बुल्स में काफ़ी ताकत है। और एक कैंडल भी आपको बता रहा है कि बियर्स स्ट्रेंथ लूज कर रहे हैं। ये अनडिसाइसिवनेस बता रहा है, बुल्स और बियर्स में इक्विलिब्रियम बता रहा है। ये दोजी कैंडल, ये स्पिनिंग टॉप कैंडल, ये सब स्पिनिंग टॉप कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। और ये बुलिंग वीक, बुलिश वीक, ये बाइंग वीक, और ये स्पिनिंग टॉप कैंडल्स ग्रीन रियल बॉडी वाले, ये दोजी कैंडल, ये बताते हैं कि अब ट्रेंड जो है वो बियर्स के हाथ से निकल चुका है, बियर्स के हाथ में कंट्रोल नहीं रहा। इस प्राइस रेंज में, इस रेंज में, ये जो ओपनिंग रेंज है, इसमें इस लेवल पर ये इंडिकेट कर रहा है कि इस लोअर हाफ में बुल्स मजबूत हैं। इस जो ओपनिंग रेंज का जो लोअर हाफ है, 2 हाफ में अगर इसको बांटेंगे तो लोअर हाफ में कौन मजबूत हैं, ये बुलिश वीक, ये बाइंग वीक, और ये तीनों कैंडल ये इंडिकेट कर रहे हैं कि लोअर हाफ में कौन मजबूत हैं, लोअर हाफ में बुल्स मजबूत हैं। बुल्स इस प्राइस को ऊपर ले जाते हैं, फिर वहीं तक ये जो रेंज बना आपका, ये अपर रेंज जो बता रहा है कि इसके ऊपर सप्लाई है, इस सप्लाई के लेवल तक प्राइस आता है और वहाँ से फिर रिवर्स करता है। फिर यहाँ पर देखिए ये जो पैटर्न बना आपके सामने, पैटर्न को पहचानिए, पैटर्न के पीछे के साइकोलॉजी को पहचानिए। ये जो पैटर्न बना, ये 2 कैंडल से मिल करके ये पैटर्न आपको है डार्क क्लाउड कवर। ये ट्वीजर टॉप पैटर्न भी है, ट्वीजर टॉप भी है जो एक रिवर्सल पैटर्न है। वो कहाँ बन रहा है, इस रेजिस्टेंस के लेवल पर। ये रेजिस्टेंस का लेवल, यहाँ पर ट्वीजर टॉप पैटर्न बना, डार्क क्लाउड कवर पैटर्न, ये दोनों पैटर्न का अपने में समाये हुए हैं, 2 तरह के पैटर्न। और उसके बाद ये छोटे से स्पिनिंग टॉप कैंडल जिसकी ओपनिंग होती है इसके लो से, इसके रियल बॉडी से नीचे ओपनिंग होती है। ये छोटा सा कैंडल ये क्या बता रहा है, इस लेवल पर सप्लाई बता रहा है, किस लेवल पर सप्लाई है। सप्लाई तो है इस लेवल पर, लेकिन ट्रेंड तो है अप ट्रेंड। तो यहाँ पर क्या कीजिएगा, आप इस ट्रेड को, बिगिनर हैं तो इग्नोर भी कर सकते हैं, नहीं तो क्योंकि ट्रेड तो लेना है आपको ट्रेंड के डायरेक्शन में, ये तो ट्रेंड के अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड ले रहे हैं। तो छोटे से छोटी मात्रा के साथ पैटर्न तो बन गया रिवर्सल, एक पहले भी रिजेक्शन दिखा रहा है, यहाँ पर सप्लाई दिखा रहा है, दोबारा फिर आपको सेकेंड अटेम्प्ट में भी यहाँ पर डार्क क्लाउड कवर और ट्वीजर टॉप पैटर्न बना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर रिवर्सल का छोटा सा ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, नहीं तो पेपर ट्रेड ले सकते हैं, बिगनर हैं तो यहाँ पर एक ट्रेड लेंगे। हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पर रहेगा, ये दोनों, ये जो ट्वीजर टॉप बना इसके हाई के ऊपर, इसके हाई के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। और जैसे ही इसके रियल बॉडी से नीचे
ओपनिंग होती है वहाँ पर हमारी एंट्री हो जाएगी शॉर्ट ट्रेड में, शॉर्ट के ट्रेड में एंट्री हो जाएगी। एक छोटे से हमारा टारगेट क्या होगा, यही लेवल होगा, ये प्रीवियस डे हाई, और ये देखिए प्रीवियस डे के हाई पर आपको प्राइस आता है। यहाँ पर क्या कर सकते थे आप, पुट बाइंग कर सकते थे या कॉल सेल कर सकते थे एक छोटे से टारगेट के लिए, एक छोटे से टारगेट के लिए। जो टारगेट आपको देखिए, इसमें रिस्क क्या था आपका, इस लेवल पर एंट्री आपकी थी इसके ओपनिंग पर, मतलब 2040 पर, 2036 पर आप इंटर किए। आपका स्टॉप लॉस क्या था, ये लेवल जो है इसका, ये देख सकते हैं इसका क्लोजिंग, ये क्लोजिंग है 2016, ये 2016 का लेवल है। यहाँ पर आपकी एंट्री होती है और आपका स्टॉप लॉस इससे 20 पॉइंट ऊपर आता है, 20 पॉइंट का रिस्क आपका है। उसके एवज में टारगेट आपका क्या है, ये प्रीवियस डे का क्लोजिंग का लेवल, और देखिए प्राइस वहाँ पर आता भी है। तो इस तरह से एक छोटा सा शॉर्ट ट्रेड आप यहाँ पर इनिशिएट कर सकते थे। 900, ये जो 54 है वो आपका टारगेट है, आपका स्टॉप लॉस है, इसी कैंडल का हाई 2037, आपकी एंट्री होती है 2016 पर, 16 पर एंट्री हुई। तो इस तरह से एक अच्छा रिस्क रिवार्ड के हिसाब से भी एक अच्छा शॉर्ट का ट्रेड था। उसके बाद फिर आप देखते हैं, अगर आप कंसीडर किए हुए हैं कि हमको तो ट्रेंड के डायरेक्शन में ही ट्रेड लेना है, तो ब्रेकआउट के बाद ट्रेंड आपका क्या है, अब ट्रेंड है, तो इस ट्रेड को, अब ट्रेंड के मौके को छोड़ना नहीं है। इस मौके को हम छोड़ सकते हैं, इस मौके को हम छोड़ सकते हैं, क्योंकि टाइम फ्रेम पर, हायर टाइम फ्रेम पर ट्रेंड हमारा अब ट्रेंड है। लेकिन ये जो ट्रेंड के डायरेक्शन में जो हमको ट्रेड मिलेगा, ग्लोबल ट्रेंड भी पॉजिटिव, हायर टाइम फ्रेम पर हमारा फिर निफ्टी का ट्रेंड भी पॉजिटिव, और यहाँ पर देखिए ये फिर इसी सपोर्ट लेवल पर, ये जो प्रीवियस डे का जो रेजिस्टेंस का लेवल था, जो हाई था, और रेजिस्टेंस का लेवल था प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के लिए, ये रेजिस्टेंस से ऊपर जब हमारी ओपनिंग हो गई, जब प्राइस हमारा इसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया, तो ये लेवल अब क्या हो गया हमारा इस टाइम फ्रेम में, इस 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ये लेवल हमारा सपोर्ट का लेवल हो गया। और देखिए सपोर्ट कितना अच्छा वर्क कर रहा है, अब ट्रेंड में बार बार सपोर्ट दे रहा है। देखिए दोबारा फिर सपोर्ट दिया, और इस सपोर्ट पर यहाँ पैटर्न देखिए, इस पैटर्न को समझने का कोशिश कीजिए। ये कैसा पैटर्न बना, ये कितना बड़ा बेरिश रियल बॉडी का कैंडल, फिर स्पिनिंग टॉप कैंडल, ये हैमर टाइप का कैंडल, इस लेवल पर, इस प्रीवियस डे के इंपॉर्टेंट क्लोजिंग लेवल पर फिर एक बेरिश कैंडल, ये सारे, ये 3 बने बीच में आपको स्पिनिंग टॉप कैंडल, और ये बड़ा बेरिश कैंडल, ये बड़ा बुलिश कैंडल। तो ये जो पैटर्न आपको बनता है यहाँ पर, ये जो 5 कैंडल का जो पैटर्न है आपका, ये टावर बॉटम पैटर्न है, जो एक रिवर्सल पैटर्न है। और रिवर्सल पैटर्न अब ट्रेंड में बनता है, और अब ट्रेंड में करेक्शन के बाद बनता है इस इम्पोर्टेंट लेवल पर, जिसको प्राइस पहले भी रेस्पेक्ट यहाँ पर भी दे चुका है सपोर्ट के रूप में, और इसके पहले रेस्पेक्ट दे चुका है। कर्सर पर ध्यान देते रहिए रेजिस्टेंस के लेवल में। तो जब रेजिस्टेंस सपोर्ट में कन्वर्ट करता है तो एक इम्पोर्टेंट लेवल होता है। ये देखिए कितना अच्छा यहाँ पर पैटर्न बना, रिवर्सल का पैटर्न, मतलब ये जो डाउन ट्रेंड है अब रिवर्स कर सकता है, मतलब साइडवेज हो सकता है या ऊपर का हो सकता है, यही बता रहा है ये पैटर्न आपको। ये नहीं बता रहा है कि यहाँ से सीधे प्राइस ऐसे सीधे ऊपर चला जाएगा, ऐसा नहीं है। ये ट्रेंड बनने के बाद ये जो डाउन ट्रेंड है अब रिवर्स कर जाएगा, मतलब ये स्ट्रेंथ बियर्स लूज कर दिए, ये इसका सिग्नल दिया। बियर्स स्ट्रेंथ लूज करेंगे तो क्या होगा, बुल्स बियर्स कुछ देर तक इक्विलिब्रियम में भी फाइट कर सकते हैं, इक्विलिब्रियम में साइडवेज फाइट भी चल सकता है, बराबरी का फाइट भी चल सकता है बुल्स बियर्स में दोबारा। और उसके बाद क्या होगा, क्योंकि बियर्स लगातार, ये देखिए बियर्स लगातार यहाँ से देखिए एक्टिव थे, एकाएक वे अपना बैटल को छोड़ेंगे नहीं, इतना जल्दी क्विट नहीं करेंगे। तो ये इक्वल फाइट चलता है, ये फाइटिंग इक्वल स्ट्रेंथ बताता है। और इसके बाद फिर देखिए, चूँकि हायर टाइम फ्रेम पर आप अब ट्रेंड में हैं और वो सपोर्ट पर एक करेक्शन हुआ है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम पोजीशन लॉन्ग की बनाएंगे। तो देखिए किस तरह से ऊपर का ट्रेड आपको, ये लॉन्ग का ट्रेड कितना सक्सेसफुल हुआ, कितना अच्छा ट्रेड बना। तो इस तरह से टावर बॉटम पैटर्न बना। टावर बॉटम पैटर्न पर हम यहाँ पर क्या किए, थोड़ा सा वेट भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर ट्रेड लेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा, स्टॉप लॉस इसमें जो लोवेस्ट लो है वहाँ पर रखेंगे। स्टॉप लॉस जब हम लोवेस्ट लो पर रखेंगे तो स्टॉप लॉस हमारा बड़ा हो सकता है, रिस्क हमारा बड़ा हो सकता है। तो क्या करेंगे, रिस्क कितना का हो जाएगा, रिस्क हमारा यही रहेगा 19,954 का लेवल। हमारा
स्टॉप लॉस है 19,954 पर, मतलब 950 पर, और हमारी एंट्री कहाँ पर होगी 979 मतलब 80 पर, 80 पर एंट्री, और 50 पर 54 पर हमारा स्टॉप लॉस, मतलब 30 पॉइंट का हमारा रिस्क है। और रिवार्ड क्या रहेगा, ये यही लेवल जहाँ पर पहले भी सप्लाई 2 बार फेस कर चुका है। तो हम तो प्रेडिक्ट यही करेंगे कि हो सकता है अगला बार भी यहीं पर सप्लाई फेस करे। तो 2040 का जो लेवल है वो हमारा टारगेट है। स्टॉप लॉस का लेवल हमारा 19,950 है। एंट्री हमारी कहाँ पर हो रही है, इस पैटर्न के आधार पर, इस टावर बॉटम पैटर्न के आधार पर, जो एक रिवर्सल पैटर्न है, जो इस डाउन ट्रेंड को रिवर्स होने का सिग्नल दे रहा है। रिवर्स का मतलब यह नहीं है कि तुरंत बेचैन हो जाएंगे कि प्राइस यहाँ से ऊपर क्यों नहीं जा रहा है। अगर इस लेवल पर एंट्री कर भी लिए तो हमको वेट करना है, स्टॉप लॉस लगा करके वेट करना है। हम एग्जिट कर जाएंगे, अगर प्राइस रिवर्स कर जाएगा तो हम एग्जिट कर जाएंगे, 19,950 पर स्टॉप आउट हो जाएंगे, कोई परेशानी नहीं। ये तो ट्रेडिंग कॉस्ट है ही, स्टॉप लॉस हमारा ट्रेडिंग कॉस्ट है, इसको हम रिसीव करेंगे, इसको हम खुशी खुशी लेने की कोशिश करेंगे। तो हमारा एंट्री हो रहा है 80 पर, एग्जिट हो रहा है 2040 पर, मतलब 60 पॉइंट का हमारा रिवार्ड है। और ये हमारा रिस्क कितना है, 80 से नीचे 50 पर, 50 19,955 पर, 55 पर, मतलब 25 पॉइंट का रिस्क और 60 पॉइंट का रिवार्ड। 1:2 का एक अच्छा ट्रेड है। तो यहाँ पर हम खुशी खुशी एंट्री लेंगे। और अगर यहाँ पर एंट्री, यहाँ पर अगर ये हमको लेवल 25 पॉइंट का हम नहीं ले सकते हैं रिस्क, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा वेट कर लेंगे। वेट करने के बाद प्राइस अगर नीचे की ओर दोबारा रिटेस्ट करने की कोशिश करता है इस लेवल को, देखिए यहाँ पर जैसे कोशिश किया, हमेशा ऐसा मौका नहीं मिल सकता है, कभी प्राइस यहाँ से सीधे चला जाएगा। तो अगर हम स्टॉप लॉस रिस्क को कम करने के लिए वेट करते हैं तो वेट करने पर हमको मौका मिल भी सकता है, मौका नहीं भी मिल सकता है, यहाँ के बाद प्राइस सीधे भी ऊपर जा सकता है। लेकिन यहाँ पर मौका मिला, यहाँ पर मौका मिला तो हम क्या करेंगे, ये लेवल तो बता ही रहा है, पहले भी बताया कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहाँ भी बताया स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और उसके बाद फिर इस लेवल के पास प्राइस जब आता है, अब इस तरह के छोटे छोटे स्पिनिंग टॉप कैंडल फिर बनने लगते हैं, इस तरह के कैंडल। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर हम एंट्री ले लेंगे, कैसा, लॉन्ग की एंट्री लेंगे। यहाँ पर हम कॉल बाई करेंगे या पुट सेल कर देंगे, अगर सेलर हैं तो, बायर हैं तो कॉल बाई कर लेंगे। और इस लेवल है, कौन सा लेवल है, 66 का लेवल है, 19,966 के लेवल पर अब हम इंटर किए। और हमारा स्टॉप लॉस कितना हुआ, 55, मतलब 10 पॉइंट का। अब हमारा एसएल हो गया 10 पॉइंट का। यही लॉन्ग ट्रेड अगर यहाँ पर लेते हैं तो एसएल 25 पॉइंट का है, रिस्क हमारा 25 पॉइंट का है। और इस लेवल पर अगर एंट्री लेते हैं तो हमारा रिस्क क्या हो जाता है, रिस्क अब हमारा मात्र 10 पॉइंट होता है। इस 10 पॉइंट के एवज में, इस 10 पॉइंट के रिस्क के एवज में हमारा टारगेट देखिए इस लेवल पर 20,040। ये 60 पर एंट्री लिए तो 80 पॉइंट मिल रहा है, 1:8 का रिस्क रिवार्ड यहाँ पर मिलता है। अगर यहाँ एंट्री ना लेकर के यहाँ पर थोड़ा सा वेट करते हैं एंट्री का, और यहाँ पर जब एंट्री लेते हैं तो 1:8 का रिस्क रिवार्ड हमको मिलता है। 80 पॉइंट हमारा रिवार्ड है और 10 पॉइंट हमारा रिस्क है। और ग्लोबल ट्रेंड भी पॉजिटिव, ग्लोबल ट्रेंड भी पॉजिटिव, हायर टाइम फ्रेम पर फिर निफ्टी में अब ट्रेंड भी है, बैंक निफ्टी में अब ट्रेंड भी है। तो कितना अच्छा ट्रेड है, कितना अच्छा ट्रेड है। यहाँ पर हम लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे। और ये देखिए प्राइस एक्शन को फिर वॉच कीजिए, जब तक स्टॉप लॉस हिट नहीं करे ट्रेड में हम बने रहेंगे। और जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाएगा अपने एसएल को हम ऊपर की ओर ट्रेल करते जाएंगे। अगर प्राइस इस लेवल पर आ गया दोबारा, ये जो लेवल है, ये जो लेवल आप देख रहे हैं यहाँ पर, इस लेवल पर अगर प्राइस आपका आ जाता है, ये सब लेवल पर 2024 के लेवल पर देख सकते हैं इस तरह से फिर कैसे बनता है बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न। तो इस तरह का पैटर्न बनने लगे तो हम क्या करेंगे, हम एग्जिट ना करके दूसरा तरीका अपना सकते हैं स्टॉप लॉस ट्रेल करने का। तो हम स्टॉप लॉस क्या करेंगे, यहाँ से ट्रेल करेंगे। जो हमारा स्टॉप लॉस लगा हुआ है 19,955 पर, उस स्टॉप लॉस को आप कहाँ पर ले जाएंगे, जब यहाँ पर इस तरह के कैंडल का फॉर्मेशन होने लगे, इस तरह के कैंडल फॉर्मेशन जो हमारे टारगेट से नीचे, टारगेट से नीचे इस तरह के कैंडल का फॉर्मेशन होने लगे, वो भी अब ट्रेंड में। तो यहाँ हम एग्जिट न करने की जगह पर हम क्या कर सकते हैं, स्टॉप लॉस को यहाँ से उठा करके हम ऊपर कर सकते हैं। ऊपर कहाँ करेंगे, प्रीवियस स्विंग का जो सपोर्ट है वहाँ पर, यहाँ पर इस तरह के पैटर्न बनने लगे, बेरिश पैटर्न, बेरिश
इनगल्फिंग पैटर्न यहाँ पर बन रहा है, तो देखेंगे कि क्या कोई ये इम्पोर्टेंट लेवल है, तो नहीं, ये इम्पोर्टेंट लेवल पर ये पैटर्न नहीं बन रहा है। यही पैटर्न अगर यहाँ पर बनता, इस लेवल पर बनता, इस जो रेजिस्टेंस सप्लाई के लेवल पर यही पैटर्न अगर बनता, तो वहाँ पर हम एग्जिट कर जाते। वहाँ पर ज़्यादा कुछ हम सोचते नहीं, यहाँ पर हम एग्जिट कर जाते हैं। लेकिन इससे पहले चूंकि ये पैटर्न बन रहा है, इससे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी इस तरह का एक निगेटिव पैटर्न बना, तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर इंटर किए तुरंत हम यहाँ पर एग्जिट कर देंगे, या यहीं पर रेड कैंडल छोटे छोटे बनने लगे, छोटे छोटे कैंडल, इस तरह के स्पिनिंग टॉप कैंडल, ये पहला मूवमेंट के बाद ही, बुलिश मूवमेंट के बाद, तो यहाँ पर हम एग्जिट का नहीं सोचेंगे। क्यों नहीं सोचेंगे? क्योंकि हमारा ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव ट्रेंड है, अब ट्रेंड है हायर टाइम फ्रेम पर, तो इस तरह के पैटर्न तो बनेंगे ही, छोटे छोटे बीच में रेड कैंडल बनेंगे, इस तरह के बीच में पैटर्न भी बनेंगे आपको बेरिश। लेकिन ये पैटर्न जब इम्पोर्टेंट लेवल पर बनते हैं तो वर्क करते हैं, इम्पोर्टेंट लेवल पर जब बनेंगे तो वर्क करेंगे। और अब ट्रेंड में रेजिस्टेंस को ब्रेक करते चलता है प्राइस, तो इस तरह के पैटर्न को क्या करेगा? नेग्लेक्ट करते हुए चलेगा, नेग्लेक्ट करते हुए चलेगा। और जो बुलिश, ये जो बुलिश रिवर्सल पैटर्न है, उनको रिस्पेक्ट देगा, जैसे हैमर को रिस्पेक्ट देगा। यहाँ पर फिर देखिए हैमर बना, इसको रिस्पेक्ट दिया, यहाँ से तुरंत प्राइस मूवमेंट ऊपर हो गया। लेकिन ये जो पैटर्न बना आपका निगेटिव पैटर्न, ये जो बीरिश एनगल्फिंग पैटर्न बना, इसको प्राइस क्या करेगा? इस तरह के ट्रेंड में इसको नज़रअंदाज करेगा, इसको उतना रिस्पेक्ट नहीं देगा, इस हैमर को रिस्पेक्ट ज़्यादा देगा। बुलिश रिवर्सल पैटर्न को रेस्पेक्ट देगा, लेकिन बीरिश रिवर्सल पैटर्न को देखिए, ये भी क्या बता रहा है? बीरिश पैटर्न क्या बताते हैं? एक सप्लाई बताते हैं। बुलिश पैटर्न क्या बताते हैं? एक सपोर्ट बताते हैं। कैंडल लाइंस चार्टिंग सिस्टम जो है, टेक्निक है, उसमें इसी के आधार पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम समझते हैं। तो इस तरह से देख सकते हैं कि यहाँ पर हम एग्जिट न करके क्या देखेंगे? हम स्टॉप लॉस को ट्रेल कर देंगे। स्टॉप लॉस को कहाँ ट्रेल करेंगे? इसके पहले कहाँ स्विंग बना है? तो इसके पहले यहाँ इस लेवल पर स्विंग बना है ये, तो इसके स्विंग लो पर हम स्टॉप लॉस को लेकर चले जाएंगे। हमारा स्टॉप लॉस अब कहाँ पर आ जाएगा? 19,990 के लेवल पर, 990 के लेवल पर हमारा एसएल आ जाएगा। और इसको अगर ब्रेक करता है दोबारा, तो हम यहाँ पर एग्जिट हो जाएंगे मार्केट से। तो देखिए, इस स्विंग लो के पास ये हैमर का फॉर्मेशन होता है। इसको देखिए, इसको यहाँ पर स्टॉप डाउट हम नहीं हो पाए, क्योंकि हमारा हमारा कहाँ पर था ट्रेनिंग स्टॉप लॉस? इस स्विंग के लोवेस्ट लो पर, ये जो स्विंग लो बना, या 1 2 3 कैंडल है, तीसरा कैंडल, इसके लो पर हमारा था। ये हैमर का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है, ये 2 बीरिश कैंडल के बाद हैमर का फॉर्मेशन होता है, फिर प्राइस यहाँ से बाउंस करता है। तो स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए हम चलेंगे अगर हम लॉन्ग एंट्री लिए हैं तो। ऐसा नहीं कि 1 2 रेड कैंडल देखे और एग्जिट कर गए, तो हमें अच्छा रिवार्ड नहीं मिल पाएगा। तो इस तरह से हमारी पॉलिसी होगी कि हमारी एंट्री जब भी होगी तो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट पर जैसे ही प्राइस करेक्ट होगा, वहाँ पर पैटर्न को हम देखेंगे, कैंडल लाइंस पैटर्न को, और वहाँ पर हम एंट्री लेंगे। और हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा? उस लेवल के नीचे हमारा स्टॉप लॉस होगा। और हमारा टारगेट, अगला जो रेजिस्टेंस है, ये हमारा टारगेट था। ये टारगेट देखिए, इस टारगेट के पास भी डायरेक्ट एग्जिट नहीं करेंगे, यहाँ भी हम देखेंगे कि इसको ब्रेक करता है कि यहाँ से रिवर्स करता है। तो रेजिस्टेंस को तो ब्रेक करना ही है, प्राइस अब ट्रेंड में है, तो ये देखिए इसको ब्रेक करता है। ब्रेक करने के बाद फिर इसको रिटेस्ट करता है, इस लेवल को यहाँ पर इस तरह से रिटेस्टिंग होती है। फिर रिटेस्टिंग के बाद फिर प्राइस ऊपर जाता है। ऊपर जाने के बाद एक पैटर्न देखिए, शूटिंग स्टार पैटर्न, और फिर अगला बेरिश पैटर्न, जिसमें प्राइस शूटिंग स्टार के नीचे क्लोज कर देता है। तो इस तरह से एक इवनिंग स्टार पैटर्न बन जाता है। 1 2 तीनों कैंडल को अगर मिला लें तो इवनिंग स्टार से मिलता जुलता एक छोटा सा पैटर्न है। या ये दोनों को भी देखें, ये दोनों पैटर्न को भी देखें, तो ये ट्वीजर, ये दोनों का टॉप लगभग बराबर है। ट्वीजर टॉप पैटर्न भी है, और साथ ही इसके रियल बॉडी को इसका रियल बॉडी इनगल्फ भी कर रहा है। और ये शूटिंग स्टार खुद में भी शूटिंग स्टार है, और अगला कैंडल शूटिंग स्टार के नीचे क्लोज दिया है, शूटिंग स्टार के लो के नीचे क्लोजिंग दिया है। तो एक निगेटिव पैटर्न है, लेकिन फिर भी ये जो आपका लेवल है, जो प्राइस जब इसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया, तो सपोर्ट का कितना रिस्पेक्ट है ट्रेंड में आप देख सकते हैं। प्राइस यहाँ पर बार बार सपोर्ट लेता है। तो इस तरह से आपको एक रिस्क रिवार्ड के हिसाब से एक बहुत ही सुंदर ट्रेड यहाँ पर मिलता है। 1:8 का ट्रेड मिलता है, उससे भी ऊपर का, क्योंकि प्राइस यहाँ पर भी आपको निकलने का, एग्जिट का सिग्नल नहीं दे रहा है। यहाँ पर भी ब्रेकआउट के बाद प्राइस फिर इसी लेवल पर
इसी लेवल पर सपोर्ट लेता है और सपोर्ट को तो रिस्पेक्ट देगा ही, अब ट्रेंड है तो बार बार ये देख सकते हैं। तो इस तरह से आपको 2000, 20,069, 20,070 पर आपको एग्जिट का सिग्नल इस तरह का है। ये जो पैटर्न देख रहे हैं हैंगिंग मैन पैटर्न यहाँ बना, ये शूटिंग स्टार जैसा मिलता जुलता पैटर्न, फिर यहाँ पर है दोजी, दोजी के बाद फिर हैंगिंग मैन। तो ये रिवर्सल, ये जो रिवर्सल के सिग्नल मिल रहे हैं इस लेवल पर बार बार मिल रहे हैं, मतलब सप्लाई यहाँ पर काफ़ी है। अभी आज के इंट्राडे सेशन में इस लेवल पर सप्लाई, आपको कर्सर पर ध्यान दीजिए, काफ़ी सप्लाई है। प्राइस इसके ऊपर मूव नहीं कर पा रहा है क्योंकि ऑलरेडी प्रीवियस क्लोजिंग से देखिए कितना चला गया ऊपर। प्रीवियस क्लोजिंग 914 और प्राइस अभी आपका है 900 पर, 19,900 पर आपका प्रीवियस क्लोजिंग है उसके आसपास, और प्राइस अभी 20,070 के पास है। समझिए ये 160 पॉइंट ऊपर, 160 पॉइंट ऊपर प्राइस एक्शन हो रहा है। तो फिर निफ्टी के लिए बहुत ही अच्छा मूव है। फिर निफ्टी के लिए 150 पॉइंट का मूव बहुत ही अच्छा मूव होता है। तो इसके ऊपर अब आज के इंट्राडे सेशन में बुल्स इसके ऊपर वीक पड़ जा रहे हैं, यहाँ पर सप्लाई आ जा रही है, और इस तरह से यहाँ पर हम एंट्री लिए हैं लॉन्ग की, तो यहाँ पर हम एग्जिट कर जाएंगे, ऐसे लेवल पर एग्जिट कर जाएंगे। यहाँ पर भी इस लेवल पर भी जो हमारा टारगेट था वहाँ पर भी एग्जिट करते हैं तो 1:8 का अच्छा रिस्क रिवार्ड के हिसाब से ट्रेड मिलता है। इस तरह के ट्रेडिंग मौके आपको मिले। फिर इस तरह से यहाँ पर भी 3 PM के बाद देख सकते हैं। और ये देखिए आपको एक और चीज़ यहाँ पर महसूस कीजिए, ये आपका कैंडल जो है, ये जो आपका कैंडल है 12 PM का कैंडल है। यहाँ पर देखिए ये 1220 और ये कैंडल आपका है 1225 या 1230, 1230, 1230 में एक बार यूरोपियन मार्केट के ओपनिंग को ज़रूर देखिए, या यूरोपियन मार्केट नहीं देखते हैं तो उसमें डाउ जोन्स फ्यूचर के ही चार्ट को ज़रूर देखिए कि वहाँ पर क्या एक्शन हो रहा है। ये देख सकते हैं आप, डाउ जोन्स फ्यूचर आपको इंडिकेट कर रहा है, डाउ जोन्स फ्यूचर 1230 प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन का 1230, ये देख सकते हैं 1150, 12, ये देखिए इस तरह से प्राइस कैसे ऊपर जाता है 1230 के बाद। 1230 के बाद किस तरह से अब ट्रेंड है। ये डेक्स देखिए, डेक्स का ओपनिंग होता है, यूरोपियन इंडिसेज है, जर्मन का इंडिसेज है, इसका देखिए प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में किस तरह की ओपनिंग हुई है, कितनी गैप अप ओपनिंग, उसके बाद किस तरह से कितना अच्छा बुलिश मूव हुआ है इसमें। आप देख सकते हैं आपके मार्केट ओपनिंग तक, आपके मार्केट के क्लोजिंग तक, प्रीवियस डे के क्लोजिंग तक कितना अच्छा मूव आता है। इसका भी असर आपके इंडिसेज पर पड़ेगा ही, इंडिसेज के मूवमेंट पर पड़ेगा ही। तो यहाँ पर जैसे भी अगर यहाँ पर आप एग्जिट भी कर गए किसी कारण से, इस पैटर्न को देखते हुए गलती से एग्जिट भी कर गए, तो एग्जिट करने के बाद फिर आप देख सकते हैं कि ग्लोबल ट्रेंड क्या चल रहा है। ग्लोबल ट्रेंड पॉजिटिव है आपका हायर टाइम फ्रेम पर। फिर निफ्टी भी बुलिश ट्रेंड में है, और बुलिश ट्रेंड में है, और यहाँ पर ग्लोबल ट्रेंड भी कितना अच्छा ओपनिंग है यूरोपियन मार्केट का, बुलिश मूव चल रहा है। डाउ जोन्स फ्यूचर भी अब ट्रेंड दिखा रहा है। तो यहाँ पर फिर एक छोटा सा करेक्शन होता है, तो बाई ऑन डिप स्ट्रेटजी हमारी है, बाई ऑन डिप, बाई ऑन सपोर्ट, बाई ऑन सपोर्ट। अब ट्रेंड में हमारी यही स्ट्रेटजी। यहाँ पर फिर एक देखिए छोटा सा एक हैमर बना किस तरह से प्राइस ऊपर की ओर मूवमेंट दिया। इस यहाँ पर भी अगर कोई इंटर करता है इस हैमर के पैटर्न को देखते हुए, तो हैमर के हाई के ऊपर क्या करता है, हैमर का जो हाई है आपका 20,008, यहाँ पर इंटर किया हैमर के लो को, हैमर का लो है 95, 19,995, इंटर करता है 20,005 पर इंटर करता है। इस हैमर पर अगर इंटर करता है तो इसके क्लोजिंग पर भी इंटर करता है तो 20,008 पर या 20,010 ही मानिए, और स्टॉप लॉस का कहाँ रहता है 95 पर, 15 पॉइंट का, 12 पॉइंट या 15 पॉइंट का उसका स्टॉप लॉस, और उसके एवज में देखिए कितना अच्छा रिवार्ड। इस लेवल को भी रखे, ये प्रीवियस सप्लाई जोन के लेवल को भी रखे तो 20,040, और यहाँ पर प्राइस एक्शन देख करके अगर इस लेवल पर ये रिवर्सल का जो सिग्नल मिलता है शूटिंग स्टार से इस लेवल पर, इसके बाद अगर एग्जिट करता है तो और अच्छा 20,060, कितना अच्छा टारगेट मिलता है। तो इस तरह से करेक्शन, बार बार करेक्शन होगा, हर करेक्शन, हर डीप आपके लिए बाइंग का मौका होगा, लॉन्ग जाने का मौका होगा आप ट्रेंड में। हर करेक्शन, यहाँ भी देखिए करेक्शन हुआ, यहाँ पर भी एक लॉन्ग का मौका था, यहाँ भी इंटरलॉक कर सकता था। ये देखिए ये छोटे छोटे दो जी कैंडल बने, इसके बाद कितना अच्छा ये इनगल्फिंग पैटर्न बना। ये इस कैंडल को कैसे इनगल्फ करता है, बुलिश इनगल्फिंग होता है, यहाँ पर भी एंट्री कोई ले सकता है।
इस तरह से हर डीप आपको एंट्री देता है। यहाँ पर भी देखिए बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न इस लेवल पर भी मिला, यहाँ पर भी एक अच्छा एंट्री, यहाँ पर एंट्री इस लेवल पर, और यहाँ पर एग्जिट, यहाँ पर स्टॉप लॉस। तो हर डीप आपको एक अच्छा एंट्री देता है। प्राइस जब आप ट्रेंड में रहता है तो बाई ऑन डीप की पॉलिसी रखते हुए बाई ऑन सपोर्ट पर, हर करेक्शन पर प्राइस अगर एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट पर है तो वहाँ पर हम रियल ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। जैसे इस लेवल पर रियल ट्रेड लेंगे, बाकी लेवल पर, ये सब लेवल पर हम पेपर ट्रेड करेंगे। बहुत ज़्यादा रियल ट्रेड नहीं करेंगे, प्रॉफिट में है तो भी ज़्यादा रियल ट्रेड नहीं करेंगे। इस तरह से RSI जो है, RSI भी आपको स्ट्रेंथ बताने की कोशिश करेगा। इस तरह से दोस्तों आज के एनालिसिस हम यहीं पर समाप्त करते हैं। और अगर ये एनालिसिस आपको पसंद आया, तो इस कंटेंट को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड सर्कल में, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम, जहाँ भी आप हो उसमें शेयर करें और इसी तरह से प्यार बनाए रखें। वीडियो को, कंटेंट को वॉच करते रहें और अगले वीडियो में फिर हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।